नमस्कार। हर स्टूडेंट की जिंदगी में एक सवाल तो जरूर आता है, यार पढ़ाई करने का सबसे सही समय कौन सा है? सुबह सुबह उठकर पढ़ें या फिर देर रात तक जागें? और यही कंफ्यूजन पता है अक्सर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है ना? यही है वो मिलियन डॉलर सवाल। अब देखिए, गूगल पर आपको सैकड़ों जवाब मिल जाएंगे। कोई कहेगा सुबह 4 बजे उठो, कोई कहेगा रात को शांति होती है। पर सच तो ये है कि कोई एक जवाब हर किसी पर फिट नहीं बैठता। तो क्या कोई जादुई समय है भी, या फिर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि असली सवाल क्या है। फिर उन 4 पिलर्स के बारे में जानेंगे जिन पर अच्छी पढ़ाई की इमारत टिकी होती है। दिन और रात में पढ़ने वालों की केस स्टडी करेंगे, अपने स्टडी सेशन को बेस्ट कैसे बनाएं ये सीखेंगे, और आखिर में आप खुद अपना प्राइम टाइम खोज पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बहस सुबह बनाम रात की है ही नहीं। बात सही समय खोजने की नहीं, बल्कि पढ़ाई के लिए सही माहौल और सही मानसिक स्थिति बनाने की है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कब पढ़ें, असली सवाल तो ये है कि कैसे पढ़ें, ताकि जब भी पढ़ें आउटपुट 100% हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेते हैं। प्रभावी पढ़ाई या इफेक्टिव स्टडिंग का मतलब क्या है? इसके 3 हिस्से हैं। पढ़ना, जो पढ़ा है उसे समझना, और जो समझा है उसे याद रखना। याद रखिए, अगर इन 3 में से एक भी चीज मिसिंग है तो घंटों किताबों पर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। और ये कहावत सच कहूं तो पूरी कहानी बता देती है। हर स्टूडेंट की अपनी एक नेचुरल क्लॉक होती है, अपनी एक प्रकृति होती है। कोई सुबह फ्रेश महसूस करता है तो कोई रात में ज्यादा एक्टिव होता है। किसी टॉपर के टाइम टेबल को आंख बंद करके कॉपी करना जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे एक उल्लू को दिन में शिकार पर भेजना। नतीजा 0। हमें पहले अपनी प्रकृति को समझना होगा। तो सवाल यह है कि कोई अपनी प्रकृति और अपना बेस्ट टाइम कैसे पहचाने? इसका जवाब इन 4 पिलर्स में छिपा है। ये वो नींव हैं जिन पर इफेक्टिव पढ़ाई की इमारत मजबूती से खड़ी होती है। तो चलें जानते हैं कि ये 4 पिलर्स क्या हैं। ये हैं वो 4 स्तंभ: एनर्जी यानी ऊर्जा, एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास का वातावरण, फोकस यानी एकाग्रता, और काम यानी एक शांत मन। जब ये चारों चीजें एक साथ एक ही समय पर मिलती है ना, तभी पढ़ाई असल में होती है। और ये कोई ऑप्शन नहीं है, सेल्फ स्टडी के लिए ये 4 शर्तें हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। सोचिए, आपके पास एनर्जी फुल है लेकिन घर में टीवी चल रहा है, या घर एकदम शांत है पर आप थके हुए हैं, या सब कुछ ठीक है पर मन में 10 तरह की बातें चल रही हैं। किसी एक पिलर के भी गायब होने का मतलब है कि आपका पढ़ाई का समय पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। चलिए अब इस 4 पिलर फ्रेमवर्क को 2 बहुत ही कॉमन स्टूडेंट प्रोफाइल पर लगाकर देखते हैं। इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि ये थ्योरी असल जिंदगी में कैसे काम करती है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो दिन भर स्कूल कोचिंग के बाद शाम को पढ़ने बैठता है। क्या होता है? एनर्जी लगभग 0। घर में शाम का माहौल मतलब शोर शराबा, दिन भर की थकान से फोकस लगाना नामुमकिन, और दिमाग में तो 1000 बातें चली रही हैं। मतलब चारों पिलर्स ढह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारा नाइट आउल। रात होते ही उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, घर शांत हो जाता है, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, और मन भी स्थिर होता है। यहाँ चारों पिलर्स मजबूती से अपनी जगह पर हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो दिन भर बिजी रहते हैं वो शाम को पढ़ ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनके लिए इन गिरे हुए पिलर्स को फिर से खड़ा करने का एक तरह से कहें तो एक रीसेट बटन है। और वो तरीका है एक पावर नैप। जी हां, आपने सही सुना। स्कूल या कोचिंग से आने के बाद 1 से 1.5 घंटे की अच्छी नींद आपकी खोई हुई एनर्जी का 50% तक वापस ला सकती है। ये आपके दिमाग को रीबूट कर देती है और आप शाम के एक फ्रेश स्टडी सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, तो पढ़ने का समय तय हो गया, एनर्जी भी वापस आ गई। पर अब सवाल ये है कि उस 1-2 घंटे के स्टडी सेशन से मैक्सिमम फायदा कैसे निकालें? इसका जवाब छिपा है स्मार्ट ब्रेक्स की टेक्निक में। देखिए, एक बात समझनी होगी, हमारा दिमाग लगातार बहुत देर तक फोकस नहीं कर सकता। तो हर 45 से 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का एक स्मार्ट ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। और हाँ, स्मार्ट ब्रेक का मतलब फोन पर स्क्रॉल करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है स्क्रीन से दूर हटना, थोड़ा टहलना, पानी पीना। यह आपके दिमाग को सच में रिचार्ज करता है। अच्छा, जहां दिन में पढ़ने वालों के लिए एनर्जी एक चैलेंज है, वहीं रात में पढ़ने वालों की एक अलग ही दुश्मन है, और वो है देर रात की भूख। जैसे जैसे रात गहराती है, पेट में चूहे कूदने लगते हैं।
और खाली पेट तो भाई पढ़ाई होती नहीं। तो अगर आप नाइट आउल हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। पहला, हमेशा प्लान बनाकर बैठे कि आज रात क्या क्या खत्म करना है। दूसरा, कमरे में अच्छी तेज़ रोशनी रखें। तीसरा, पानी की बोतल हमेशा पास हो। और चौथा, जैसे ही नींद आने लगे उठकर ठंडे पानी से मुंह धो लें। ये आलस को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो हमने चारों पिलर्स को समझ लिया और उन्हें अलग अलग सिचुएशन में लगाकर भी देख लिया। अब तक जो जानकारी थी वो अब आपके लिए एक टूल बन चुकी है। तो अब बारी है इस टूल का इस्तेमाल करके अपने लिए बेस्ट टाइम खोजने की। अब आपकी बारी है। खुद के जासूस बनिए और अपने पूरे दिन को एनालाइज कीजिए। खुद से ये 4 सवाल पूछिए। मेरी एनर्जी सबसे हाई कब होती है? मेरे घर का माहौल सबसे शांत कब होता है? मैं सबसे ज्यादा फोकस कब कर पाता हूं? और मेरा मन सबसे ज्यादा स्थिर और शांत कब रहता है? जिस समय पर इन चारों सवालों का जवाब हाँ में मिले, बस वही है आपका गोल्डन टाइम, आपका प्राइम टाइम। तो अब सवाल घड़ी देखने का नहीं है, बल्कि इन 4 पिलर्स को अलाइन करने का है। आप अपने दिन को, अपनी आदतों को कैसे बदलेंगे ताकि ये चारों स्तंभ आपके लिए काम करें। आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि जवाब और टूल दोनों आपके पास है।